प्रणाम जी प्रणाम। बोलिए श्री जय महाराज। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। विषय सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम, सब सुंदर प्रणाम साथ को जी। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है चर्चा का, एक बार मैं खोल लूं। उसकी एक चौपाई भी दी थी सुंदर साथ ने, उसको शायद मार्फत सागर ये है। हाँ जी, मैं एक बार चौपाई पढ़ देती हूँ। सुंदर साथ जी, चौपाई है मार्फत सागर की, प्रकरण 7 की 9वीं चौपाई है। और कया बीच हदीस के, मेरे पीछे होसी इमाम, मैं डरता हूं तिनसे गुम करसी गिरोह तमाम। फिर से चौपाई पढ़ रही हूँ। और कया बीच हदीस के, मेरे पीछे होसी इमाम, मैं डरता हूं तिनसे गुम करसी गिरोह तमाम। तो ये चौपाई है सुंदर साथ जी। और विषय है कि आज इस भीड़ में हम कैसे पहचाने कि चर्चा करने वाले इन अगुओं में कौन सही बात कह रहा है और कौन नहीं कह रहा है। तो ये आज का विषय है सुंदर साथ जी, जिसपे हम लोगों को आज समझना है। विजय दीदी, आप आएंगे? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वाणी ही उनकी पहचान है। दादी खुद ही अपने मोमिनों के दिल में बैठकर तारतम वाणी से अपनी पहचान कराते हैं। आंखें दई हक्के इनको और दिए कान अकल, जो दुनिया मुद्दा वजूद पर त्यों कहे मोमिन साहिब दिल। श्री राजी महाराज ने अपने मोमिनों को ही आंख, कान और अकल दी है। दुनिया की निगाहें संसार के शरीरों पर होती है और मोमिनों की निगाहें कान और बुद्धि श्री राजी महाराज के दिल की बातें जानने पहचानने के वास्ते ही होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी, आप आइए। संगीता दीदी। दीदी आज मैं सुनने का मन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हरीश भाई जी, आप आएंगे? हरीश भाई जी ने ज्वाइन तो किया हुआ है। हाँ जी। प्रणाम जी हरीश, दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा भी यही प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरा भी यही भाव है कि मैं सुनूं, सुनने का मेरी भावना है। लेकिन ये जो चौपाई मतलब आज किस ये जो प्रश्न क्या है दीदी, प्रश्न क्योंकि हम बाहर गए थे तो हमें कुछ पता नहीं चला था, रात में ही आए हैं। अच्छा अच्छा। कि इससे क्या है प्रश्न और प्रश्न ये है कि ये जो चौपाई पड़ी है जिसमें कह रहे हैं कि ये जो इमामों से मैं डरता हूँ, राजी इस चौपाई के माध्यम से ये कह रहे हैं, ये मैं अगुए इमामों से डरता हूँ कि ये खलक को जो है गुम करेंगे, मतलब सही बात नहीं बताएंगे। तो टॉपिक यही है कि आज चर्चावाणी करने वाले इतने अगुए ज्ञानी हैं, इनमें से हम सच्चे दिल से, हम सच्चे कौन हमें सही बात बता रहा है कौन गलत बात बता रहा है, हम कैसे पहचानेंगे। जी जी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ, प्रणाम जी। ये रसूल साहब जब उनका जाने का समय हो गया था, ये जैसे मार्फत सागर की चौपाइयां हैं सब, ये प्रकरण 7 नंबर है, उसमें सब बताया है कि मेरे जाने के बाद यहाँ सब कुछ ऐसा होगा जब मारने एक दूसरे पर ये होंगे, और यहाँ मक्का मदीना में ये सब होने वाला है। तो जब उधर उनके एक अगुए ने पूछा था कि ऐसा क्या है हिंद में जो यहाँ पर नहीं है, मतलब वहाँ क्या होने वाला है और इधर क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मतलब वहाँ उन्होंने पहले से ही रसूल साहब ने ये कहा था कि हिंद हिंद के लिए ही उन्होंने मांगा था कि हिंद में ही ये सब कुछ होगा।
जो सारी बरकत सब हिंद में ही आने वाली है। तो वहाँ इस बात में मतलब यहाँ ये जो उनके अनुयायी है, जो उनके राह पर नहीं चलेंगे, मोहम्मद साहब की, रसूल साहब की राह पर नहीं चलेंगे, और उनके जो चारों है, उन्होंने चारों ही अलग अलग अपने तरीके से अपना ये धर्म चलाया। वैसे ऐसे अलग अलग धर्म चलाया, तो ऐसा ही होने वाला था। और उसी टाइम मोहम्मद साहब, रसूल साहब ने यही हिंद के लिए ही मांगने की थी राज्य से कि हिंद में ही जब इमाम मेहदी साहब आएंगे तब अ, मैं भी आऊंगा, और ऐसे ही बात कही कि फरदा रोज को मैं आऊंगा। तो मतलब ये जो प्रश्न है कि किसके पर भरोसा रखे, मतलब ये जितने भी धर्माचार्य है, जो समय चर्चा करते हैं, तो ये किसके पर ये हम करें। तो वैसे तो मेरे ख्याल से तो ये बानी ही सब कुछ है, और इससे लास्ट में ही वो जो कहा गया कि इन स्वरूप इस ग्रंथ को जो पढ़े पढ़ावे सोई, जो सत्वर दर्शन ब्रजराज साग्नि सत्वर दर्शन। फिर जब पिछला जो प्रकरण है, तो मेरा तो यही भाव है कि किससे, तो मतलब यहाँ जैसे मतलब बानी चर्चा होती है, जो वैसे तो हमारा दिल, हमारा मन गवाही दे। जहाँ हम चर्चा सुने, जहाँ पर भी ये हम जाए इधर चर्चा सुनने के लिए, तो जहाँ हमारा मन गवाही देता है, तो वही वही हमें हमारा सब कुछ मिल जाता है। मेरा भाव है भी कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिल में ये पढ़ रहा था, मैं अभी भी पढ़ रहा था कि इस प्रकरण को मैं पढूं फिर बताऊं। लेकिन अभी मेरा आ गया नंबर, तो मैं हो सकता है कि कल यदि ये प्रश्न चले तो मैं कल ठीक से ही बता पाऊंगा। अभी मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ दीदी, तो ठीक आप है, ठीक ठीक है। है जी। पारस भाई आप आएंगे? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी। तो ये बात हदीत का है, जब रसूल साहब ने अपने जो साथिया थे, उनके खास लोग या जो भी उनसे सवाल करते थे कि कैसे हम इमाम मेहदी को पहचाने, या जब भी इस तरह का बात होते थे या रसूल साहब को कोई भी संदेश देना होता था, तो उन्होंने कहा है कि मैं उस चीज से डरता हूँ कि जो मेरी बात को लेकर आगे जाकर उसको तोड़ मोड़ करके उसे लोगों के साथ गुमराह कर देंगे। तो उस बात की मुझे ज्यादा फिक्र है, मुझे डर है। ये रसूल साहब का भाव था। तो ये तब तक पॉसिबल था जब तक तारतम नहीं आया था। अभी कोई भी, चाहे जितना भी ज्ञानी हो, गुरु हो, आचार्य हो, कोई भी हो, अगर उसकी बात वाणी से विपरीत है या वाणी से विवादास्पद है, तो मुझे लगता है कि हमें किसी को भी ना सुनकर सिर्फ वाणी को अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये क्यों कर जिन्हें जानो मन, धनी जी लाए धाम से वचन। तो ये धनी ने साक्षात धाम से वचन है, धनी ही बोल रहे हैं। तो जो भी अगुआ है, जो भी सुंदर साथ को, समाज को राह दिखाते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो वाणी से ही बोलते हैं, लेकिन वाणी को पूरा भी नहीं बोलते, आधा अधूरा चौपाई बोल देते हैं और उसको अपने मर्जी से, अपना मतलब से उसका अर्थ निकाल देते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है, हमें, हमारे पास दो चीज है, वाणी है और वितक है, और दोनों परस्पर एक दूसरे का साथ देता है, सहयोग देता है एक दूसरे को समझने के लिए। तो दोनों दोनों का हमें अध्ययन होना चाहिए, दोनों का इल्म होना चाहिए, और दोनों का सार हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी ऐसे बीच में से चौपाई आके उसे अपने मतलब से कहना चाहेगा, तो भी वो हमको गुमराह नहीं कर पाएगा। तो मेरा मेरा भाव ये है कि ये अब पॉसिबल नहीं है, अगर हम ठीक से वाणी से जुड़े हुए हैं या वितक से जुड़े हुए हैं दोनों से, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी अगुआ आके, कोई भी गुरु महाराज आके हमें गुमराह करे। लेकिन हमारा ये होना चाहिए कि हम हमेशा ही वाणी से जुड़े। ये वाणी गरजत मास संसार, खोज खोज मिटावे अंधकार, ये ढूंढ कर भी, ऐसे नहीं कि कोई जाए तो मिटाए, ये ढूंढ ढूंढ कर जो भी समाज में अंधकार है, कुरीति है या अज्ञानता है या पार ब्रह्म की पहचान नहीं है, ये खोज कर उसे अंधकार को मिटाने वाला ऐसा वाणी हमें मिला है। तो अब तो गुमराह रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन हमें इस वाणी से जुड़ना चाहिए, हमें बीतक को, वाणी को, हर एक चौपाई को समझना चाहिए, तो फिर गुमराह की बात नहीं रहेगा। तो यही मेरा भाव है। प्रणाम।
प्रणाम बाद जी, में आप कर- प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज बीतक में भी यही प्रसंग चला है। देखिए, जो श्याम भाई और भीम भाई जो है, वो शंभुनाथ जी से तोड़कर जो है शिवजी साहिब जी के पास आए, तो उनकी आत्म को जहाँ करार मिला वो आए, और जबकि पहले उनके गुरु शंभुनाथ जी थे। तो बीतक में भी प्रसंग यही वाला चला जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रसंग रखा है सुंदर साथ के कहने पे। तो अभी मैं गोविंद भाई जी को बुलाना चाहूंगी। सहारनपुर वाले गोविंद भाई जी आए पहले, फिर दूसरे गोविंद भाई जी तैयार रहेंगे, वो आएंगे। तो पहले सहारनपुर वाले आ जाए, वो बताएं। प्रणाम सुंदर विषय साथ पे जी, ही सभी सुंदर बोलेंगे। साथ जी को हाँ जी, प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मेरे मोबाइल में लाइट की वजह से मेरा वो नहीं आ पाएगा। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को मेरी कोटान कोट प्रणाम। सुंदर प्रणाम। साथ जी, इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब यानी इमाम मोहम्मद महदी साहिब ने अपने इमाम वालों को बोला था कि जितने ये बड़े आलिम फाजिल हो रहे हैं, मुझे इन इमाम वालों से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जो ये इमाम वाले हैं कहीं जाकर के मेरे इस धर्म को ये डुबो ना दे, इसलिए मैं बहुत डर रहे थे। क्योंकि उन्हें गादी की उसमें थी कि उन्हें गादी चाहिए, गादी के लिए मैं इस धर्म के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह का प्रसंग है कि हजरत आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा ने निजानंद के उसमें बोला था, जितने बड़े आलमी विद्वान हैं ये निजानंद धर्म को डुबोने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं अब दुनिया में वेद व्याध हो रहा है, कोई कृष्ण जी के नाम से लड़ रहा है, कोई साहिब जी के नाम से लड़ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जान रहे साहिब और कृष्ण जी एक ही उसमें होकर के उनमें विवाद कर रहे हैं। कोई गादी में बैठ करके साहिब की चुगली कर रहा है, कोई दूसरी गादी में बैठ करके उसी की चुगली कर रहा है, दो कि आपस में चुगली में स्वयं राज्य की कर रहे हैं। चुगली करके करके मैं गादी पर बैठ करके इस धर्म को बांट रहे हैं। किसी ने तो अलग अलग धर्म बना दिए, जैसे बोलते हैं तारतम का तारतम, किसी ने अलग बना दिया, किसी ने साहिब जी वाला, किसी ने कृष्ण जी वाला, लेकिन धर्म एक होते हुए भी उन्हें 3 तरह भागों में बांट दिया। इसलिए इमाम यानी मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी कहते हैं, मुझे उन इमाम वाले से बहुत डर लगता है जो मेरे भोले भाले सुंदर साथ को रास्ते से भटका रहे हैं। मुझे बस इतना ही पता है। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गोविंद भाई जी आप आइए। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अभी ये चौपाई जिस पे हम डिस्कशन आज कर रहे हैं, ये वो मार्फत सागर की चौपाई है। मार्फत सागर जो है ना, वो मार्फत हम एक एक स्टेप हकीकत तरीकत और मार्फत लास्ट में जो आता है, ऐसा मार्फत का ज्ञान है। इसमें सब स्पष्ट करके हमें बता दिया है। और ये प्रसंग जो है मोहम्मद साहिब का प्रसंग है, लेकिन हमें वो मोहम्मद साहिब का प्रसंग आज भी वर्तमान में भी कैसे घटित होता है, क्या होगा, इसके बारे में सीख देता है, तो वो बता रहा है। तो अभी मैं पहले तो यही बताना चाहूंगा कि हमारा सुंदर साथ का एक ही लक्ष्य पहले तो क्या है कि हमारे सदगुरु कौन है। तो वाणी में अच्छी तरह से बता दिया है, सदगुरु ब्रह्मानंद है। हमारे सदगुरु ब्रह्मानंद है। वो ब्रह्मानंद आके हमारे हादी सदगुरु देवचंद्र जी के दिल में विराजमान हो गए, और सदगुरु देवचंद्र जी महामती श्री प्राणनाथ जी के दिल में विराजमान हो गए। महामती प्राणनाथ जी ने हमें बोला है कि मुझे देखना है, मेरा दर्शन करना है, मुझे पाना है। तो ये वाणी में मैं हमेशा रहूंगा, और सदगुरु हमारी वाणी ही है। हमारा दिल में दृढ़ विश्वास ऐसा ही रहेगा कि हमारा सदगुरु कौन है। तो सदगुरु तो वाणी है। 18,758 चौपाइयां जो दी गई है वो हमारे सदगुरु है। जहां भी वाणी और वितक पधराया हुआ हम देखते हैं, तो वहां हमें युगल स्वरूप का दर्शन होता है। अभी गुरु बहुत से होते हैं दुनिया में, गुरु बहुत होते हैं। इनका फर्ज एक्चुअली क्या है कि वो ज्ञान देंगे, वाणी का ही ज्ञान देकर हमें सदगुरु का हाथ थमा देंगे। गुरु का वही कर्तव्य होता है
कि हमें ज्ञान दे और सद्गुरु का हाथ थमा दे। हम ज्ञान प्राप्त करेंगे गुरु से, लेकिन हमारा दिल दिमाग सब रहेगा हमारा सद्गुरु के साथ। कहीं भी हम वाणी को पधराए हुए और उन वचनों की चर्चा होते हुए देखते रहेंगे, सुनेंगे, लेकिन हमारा दिल इसका गवाही नहीं देगा, तब हम किसी गुरु की कुछ भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि गुरु बहुत होंगे इस संसार में अभी भी, और हम जो हमारी जो कमजोरी शायद सुंदर साथ की रही, तो वो निकाल देना चाहिए कि हम जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको ही सद्गुरु मान लेते हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से समाज में फैली हुई विकृतियां इधर भी आ सकती है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, और जो गुरु हमें सद्गुरु का हाथ थमा दे, वाणी और वितक का हाथ थमा दे, बस वही हमारे गुरु होते हैं। और हमारा वो इससे तो वो गुरु हमारे हृदय के एक कोने में रहते हैं, लेकिन वो सद्गुरु कभी भी नहीं बन सकते हैं। चाहे वो परम हंस हो और जितने भी गुरुजन हो ये प्रणामी आलम में, वो सिर्फ गुरु ही रहते हैं। हमारे सद्गुरु जो है हमारे दिल में वो रहेंगे हमेशा। हमें क्या लगता है, मेरा पर्सनल, मैं क्या फील करता हूँ कि जब वाणी और इसके ऊपर श्रृंगार होता है तो मुझे युगल स्वरूप का ही दर्शन होता है। तो मैं क्या करूं, ये वाणी को अपने सर पे रख के नाचूं, अपने हृदय पे लगाते नाचूं। हमेशा हमारा यही भाव रहता है कि जहां भी चर्चा होती है वाणी वितक की, तो वो हमारी सद्गुरु बोल रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये काल माया के ब्रह्मांड में जितने भी महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी वितक के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि गुरु नहीं है, फिर भी सबको गुरु 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 करके बता रहे हैं। फिर बाद में मालूम पड़ जाता है कि अरे ये सद्गुरु नहीं है, वो गुरु मात्र ही है, हमारे सद्गुरु वाणी मात्र। तो अभी भी हमें ऐसा ही रखना चाहिए कि जो भी चर्चा में हमारा दिल हमें गवाही दे कि वाणी की एक एक हरफ लफ्ज का सही मायने में हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो हम लेते हैं, कुछ नहीं प्राप्त होता है तो हम उनको छोड़ देते हैं, वो गुरु को भी छोड़ देंगे। हमारे वो गुरु जो है सच्चा ज्ञान देंगे तो ही हम उसको प्राप्त करेंगे। हमारे सद्गुरु जो है वो तो वही रहेंगे, हमारे स्वरूप साहेब। इसका एक एक हरफ, एक एक लफ्ज जो है हमें महामती श्री प्राणनाथ जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उनके मुखारविंद से जो दिए हैं वही हमारे सद्गुरु है। और सब अगुए जो है मैनेजमेंट के लिए रखे हैं, और कहीं भी हमें लगे कि वो अपना नाम कमाने के लिए कर रहे हैं, बहुत से शिष्य ज्यादा पैदा करने के लिए कर रहे हैं, हम इससे अलग हो जाएंगे। वाणी ही हमारे सद्गुरु है। प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं इतना ही अभी प्रणाम जी। डॉली दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए। डॉली दीदी। बड़ा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, जो आज का विषय चल रहा है तो अभी बीतक में भी वही था कि बस अभी गोविंद भाई जी ने भी, पारस भाई ने, बहुत आनंद आया सुन के कि सुंदर साथ वाणी पढ़ के उसका अध्ययन हमारे युवा, पारस भाई तो बहुत युवा है, तो वो भी हमारे युवा साथी भी जो है वाणी और बीतक में संलग्न हो रहे हैं। हमारी बीनू बहन की चर्चा सुन के बहुत ही आनंद आ रहा है।
तो बात सही है, जो लो आत्म ना देवे साख। जब हमें मतलब हमारे सतगुरु अभी गोविंद भाई जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सतगुरु जो है कि वो वाणी में ही विराजमान है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, तो वही सच्चा सतगुरु है। हमें स्वयं ही आत्मा गवाही देने लग जाएगी कि जब हम उनकी बात सुनेंगे, अपने सतगुरु की, अपने गुरु की, जिनको संसार में तो गुरु कहा जाता है, जो सत्य का ज्ञान दे, जो सत्य से परिचय कराए, वो सतगुरु होता है। तो क्या आत्मा स्वयं गवाही कैसे देने लग जाती है कि जो सतगुरु अपने से ना जोड़कर, देह से ना जोड़कर, अपने शरीर का महत्व ना, अपना महत्व ना बताते हुए, अपनी महिमा ना बताते हुए, वाणी मंथन की, चर्चनी की, चितवनी की और परब्रह्म से मिलने की सच्ची राह प्रशस्त करते हैं, वो ही हमारे सच्चे सतगुरु हैं। लेकिन सतगुरु तो हमारे वास्तव में जो यथार्थ में एक ही है, सतगुरु ब्रह्मानंद है। अभी हमने कुछ दिन पहले परमहंस महाराज जुगलदास जी की पाती भी पढ़ी, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि सतगुरु और परब्रह्म में एक बहुत महीन सा फर्क है। जो सतगुरु होते हैं वो हमें सत्य की राह दिखाते हैं। कितना फर्क बताया उन्होंने, जितना मकड़ी जैसे जाला बुनती है तो एक महीन तार होती है, उतना सा अंतर है सतगुरु में और परब्रह्म हमारे धाम धनी में। वो किस तरह से, क्योंकि उनके अंदर की जो शक्ति है वो हमें बताती है, क्योंकि परब्रह्म के सिवा परब्रह्म अपन कहा है ना कि परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन परब्रह्म स्वयं ही करेंगे। तो उनके अंदर जो शक्ति विराजमान होकर के परब्रह्म के स्वरूप को बताती है, वही असल है। ये देह तो पंचभौतिक है, ये तो नष्ट हो जानी है, तो हम कैसे माने, जो लो आत्म ना देवे साख। हमें आत्मा स्वयं गवाही देने लग जाएगी कि कौन हमें सत्य की राह दिखा रहा है और कौन हमें गुमराह कर रहा है। अभी सहारनपुर वासी हमारे गोविंद भाई जी भी कुछ बोल रहे थे कि हमें किन्हीं बातों का ध्यान नहीं करना कि कौन क्या कह रहा है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं या श्री साहेब जी कह रहे हैं। हम स्वयं वाणी पढ़ें और स्वयं सत्य की पहचान करें। सतगुरु ने हमें मार्ग दिखा दिया है। कैसा मार्ग दिखाया है कि आइए, वाणी में ही सब कुछ विराजमान है। तो ये तो बात सनातन सत्य मुझे प्रतीत होती है कि गुरु ग्रंथ को मान्यो, प्रगट गुरा की देह, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में ले। शब्द जो शब्दातीत पूर्ण परब्रह्म आए हैं वो शब्दों में ही विराजमान है। तो उन शब्दों को हमें पहचान करके स्वयं अब हमारी जो सतगुरु हमारी केवल इतना ही करते हैं कि हमारी अंतर्दृष्टि खोल देते हैं, और चलना तो हमें स्वयं ही है और परब्रह्म के दीदार का प्रयास भी स्वयं करना है। सतगुरु को कैसे पहचाने, तो वो हमें राजी महाराज स्वयं सतगुरु के रूप में आकर हमारी अंतर्दृष्टि खोल देते हैं और स्वयं ही हमें पता लग जाएगा कि दुनिया का ज्ञान कहाँ तक है। और हमें जो सतगुरु ज्ञान बता रहे हैं, जहाँ सारी दुनिया का ज्ञान शून्य में समाप्त हो जाता है, वहीं से परब्रह्म की पहचान का ज्ञान प्रारंभ होता है। तो हमें स्वयं ही, मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि जब हम बहुत छोटे भी थे तो हम क्या है कि जो पुराने प्रणामी होते हैं हम वैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पिताजी सनातन धर्म को ही मानते थे। तो अन्य जगहों पर भी जाते थे, हमने अन्य जगहों की भी चर्चा सुनी थोड़ी उनके साथ बचपन में जाकर के, धर्म में थोड़ा सा रुचि थी। तो क्या था कि हमें स्वयं ही, जब हमने प्रणामी मंदिर में सरकार श्री के मुख से और यहाँ जो भी महानुभाव आते थे जो चर्चा बताते थे, उनसे स्पष्ट अंतर हो जाता था कि ये आत्मा की और परब्रह्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में, जैसा अभी मैं चर्चा अभी तक के अंत में भी सुन रही थी कि बीनू बहन भी कह रही थी कि और धर्मों में जो चर्चा करते हैं ना, बीच बीच में कथा कहानियों से रुचि बनाने का प्रयास करते हैं, इंटरेस्ट बन जाए कि लोग बैठे रहे, लोग आनंदित होते रहे, समय बीत जाए। लेकिन नहीं, हमें जो सतगुरु हमें चर्चा सुनाते थे
कि वो समय बिताने के लिए नहीं, सत्य का ज्ञान देने के लिए। और जो परब्रह्म की रूह होती है, जैसे अभी भीम भाई और श्याम जी, भीम जी और श्याम जी थे ना जी शायद, हाँ हम्म। जी, हाँ, तो उन्होंने भी वो वेदों, उनके गुरु और थे, लेकिन उन्होंने जब श्री जी से चर्चा सुनी तो उन्हें स्वयं ही अंतर पता चल गया। तो इसी तरह हमें किसी बात का संशय नहीं रह जाता। तो हमने भी जब चर्चा सुनी कि ये गीता के श्लोक द्वारा हमें हमारे महाराज जी, हमारे सतगुरु सरकार श्री ये बता रहे कि क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते, हमें तो आज तक कहीं से ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी। तो इसलिए स्वयं ही हमें इसलिए ईमान भी दृढ़ हो गया कि हम वाकई में परब्रह्म की आत्म स्वरूपा हैं और खेल देखने ही आई हैं। तो इसलिए अपनी आत्मा जब तक गवाही नहीं देती तो सतगुरु की पहचान नहीं होती। हमें किसी के वचनों से भ्रमित नहीं होना। वाणी सदा सर्वथा सत्य है, ये तो धनी जी धाम से ल्याए वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। तो इस वाणी को साक्षी मानेंगे, जो इस वाणी के आधार पर हमें ज्ञान दे, वो ही हमें सत्य का मार्ग दिखाने वाले सतगुरु होते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। सब अपने शब्दों में बहुत अच्छा बता रहे हैं, जबकि जब ये विषय रखने के लिए मुझे कहा गया था तो मुझे लगा था ये बड़ा सेंसिटिव विषय है, तो रखूं कि ना रखूं ऐसा मन में भाव आया था। पर हमेशा से ही विषय को सुंदर साथ मुझ पर भेजते हैं और मैं मतलब निशंक होकर उसको रख ही देती हूँ, भले चाहे वो सेंसिटिव हो या ना हो। हम सोचते हैं कि सुंदर साथ खुद ही बोलेंगे, तो वही हुआ। मैंने इसको रखा और सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं और सधे हुए शब्दों में बोल रहे हैं। और मैं नए सुंदर साथ है या पहले से आते हैं, जयविंदर कुमार चंदेल भाई जी आए हुए हैं, मैं आपसे प्रणाम करना चाहेंगे। आप आएंगे, अपना माइक और कैमरा खोले जयविंदर भाई जी, या आप इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगे? जयविंदर कुमार चंदेल नाम से सुंदर साथ जी ज्वाइन हुए हैं, मैंने आज उनको पहली बार देखा है। आप आएंगे सुंदर साथ जी? पता नहीं उन तक मेरी बात पहुंच रही है या नहीं, तो सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। जयविंदर भाई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंचे तो आप जरूर आए हम लोगों को प्रणाम करने के लिए। नरेश भाई जी, आज सब भाई का नंबर लगाते हैं, तो नरेश भाई जी को बुलाते हैं डॉली दीदी को इसलिए बुला लिया कि वो कभी कभी आ रही है, तो मैंने कहा कि आज आइए तो उनके विचार ले लिए जाए, पता नहीं कल आए कि नहीं आए, इसलिए। तो नरेश भाई जी आप आइए। प्रणाम जी। नहीं, मैं प्रयास करूंगी कि रोज बैठूं इस समय। आपके विचार अति उत्तम होते हैं, सदे हुए होते हैं दीदी, इसलिए आपको चाहते हैं कि आप आए और सब आपके विचारों को सुने। बिल्कुल, मैं भी बार बार यही कह रहा हूँ कि डॉली दीदी बोले ऐसे। हाँ। राज्य की मेहर, ये राज्य की मेहर से राज्य का ही नाम है और राज्य की ही बात करनी है, धाम धनी की बात करनी है, ये उन्हीं के हुक्म से होता है, जो भी हो रहा है उन्हीं की मेहर से। देखिए, एक एक सुंदर साथ के आने से ग्रुप की जो है रौनक बढ़ जाती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि सब आए, तो अपना अपना योगदान जो इसमें होता है ना मंथन में, हर किसी का योगदान इम्पोर्टेंट है। तो सबके विचार बहुत दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। सुंदर साथ जी, आपके विचार सुने जा रहे हैं। नरेश भाई जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है। नरेश भाई जी आप आएंगे? नरेश भाई जी लगता है नहीं यहाँ पर, तो अंजू आपको बुलाना चाहूंगी। अंजू भी बेबाक बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है, और सुंदर साथ बहुत तारीफ करते हैं अंजू के बोलने की। तो अंजू आप आइए, अपने विचार दीजिए। प्रणाम जी। कई दिनों से, कल भी थोड़ा कल भी नहीं किया ना ज्वाइन, तबीयत ऐसी चल रही थी दीदी। लेकिन जो इस चौपाई में आ रहा है ना, उसका मैं थोड़ा जाहिरी, जो मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं ना इस चौपाई में, इसमें जाहिरी तो मेरे को ये समझ में आ रहा है क्योंकि उनके आने के 990 चौपाई आती है ना, 990 मास हुए व्यतीत, यानी तब यानी इमाम मेहंदी का आना लिखा है ना वाणी में। तो यानी मोहम्मद साहब ने जब दर्शन किए थे है ना, तब तो उन्होंने साक्षात राज्य के दर्शन किए थे। तो इस चौपाई में वो ये कह रहे हैं कि मैं तो जैसे मैंने तो 30,000 जो मुझे हर्फ जाहिर करने के लिए कहे गए थे वो तो मैंने कर दिया, और राज्य ने कहा था कि जब मैं आऊंगा ना तो 30,000 तब मेरे लिए रखना, मैं ही आके अपनी रूहों को जाहिर करूंगा।
तो जाहिरी में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, बाकी आप बताना, कि मोहम्मद साहब ये कहना चाह रहे हैं ना कि अभी मैं चला जाऊंगा तो कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा, कि मैंने देखा तो राज्य को है। आज वही बात तो घट रही है, अंदर राज्य बधाई होते हैं और बाहर नेम प्लेट क्या लगी होती है, कृष्ण प्रणामी, यानी जिसका घर होता है नेम प्लेट उसी की लगी होती है ना। तो मुझे थोड़ा, और जो आगे चुपाई कह रहे हैं ना, जो करसी रहा गुम रहा, वो यही बात से मुझे लिंक समझ में आ रहा है कि वो यही बात है कि जैसे कहते हैं कि परम धाम में राधा कृष्ण है। भी मैं सिर्फ क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, बाकी जिसको जो समझ में आए, क्योंकि हमें तो देखो वाणी और बीतक से दो प्रमाणित, इन्हीं से सारी बात हमें समझ में आएगी। बिल्कुल, है ना, मेरे को यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आने अंजू वाले, हाँ जी, आप बताओ अंजू। है ना, जैसे आज भी अपन किसी से अगर कुछ समझाना चाहें, पढ़ते तो वाणी है ना, पढ़ते वाणी है, बीतक है, लेकिन सारी बात बता भी दिए फिर भी कहते नहीं वहां राधा कृष्ण है, कहते हैं ना ये सारी बात। लेकिन हमारा दिल जो गवाही दे, हमें किसी, ठीक है, हमें अपनी वाणी से बीतक से जितना समझ में आए वो बात, और मेरे को ये सारी बात इसमें समझ में आ रही, मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही, लेकिन बस मैंने बता दिया कि मेरे को ये मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं, फिर जाहिरी में तो इन्होंने इस प्रकरण में ये भी बताया ना, मोहम्मद साहब के 4 दोस्तों में से किसी ने विश्वास नहीं किया, सिर्फ एक अली ने भी उन पे विश्वास किया। और अगर और बाद में जब मोहम्मद साहब के जाने के बाद तब वो गद्दी लेने के लिए, यानी तब बुजुर्गी लेने के लिए बाकी उनके तीनों दोस्त कौन कौन से थे, उस्मान, अबू बकर, 3, है ना, वो तब तो आगे आ गए, लेकिन उन्होंने जीते जी मोहम्मद साहब पर विश्वास नहीं किया, विश्वास सिर्फ अली ने किया जो उनके दोस्त थे। तो कहने का मतलब ये भी है, इस बात को ऐसे भी घटाएंगे, जाहिरी में तो सब जितने भी हैं सब बुजुर्गी तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना राज्य की तह तक पहुंचाना, वो मार्ग वो उसको ऐसा उलझा के रख देते हैं, किसी को समझ ही नहीं आती, वो कहते हैं ना बंद पे बंद बढ़ जाते हैं, तो नहीं समझ आ जाती है, फिर उन बंधनों को निकालने के लिए और जब सतगुरु की बात आ रही है, सतगुरु भी देखो वही मेरे को तो समझ में आती है, जब हमें सतगुरु धारण मिलते हैं तो सारी बातों की मैचिंग हो, कि हमें लगे कि हाँ वही बात कह रहे हैं जो वाणी में लिखी हुई है, प्रमाणित है, तब हमारा दिल गवाही देता है। दीदी मेरे को इतना ही कहना आ रहा है, मुझे इसको स्कूल छोड़ने भी जाना है बेटे को। कोई बात नहीं, नहीं आपने, अंजू ने अच्छे ढंग से अपनी बात कही है। बिल्कुल। और अभी इस पे और भी सुंदर साथ बोलेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। अंजू ने बोला तो है, और भी सुंदर साथ बोलेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। अभी है 5-7 मिनट, हम किसी और को बुला सकते हैं। शशि, अपने आप से कोई सुंदर साथ आएंगे इस बारे में बोलने के लिए, या शशि दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी मैं तो खुद पूछना चाहती हूँ, सबकी सुनी मैंने। ये 76 साल जी ने अपने उनको जो हमने वाणी में पढ़ा है, सतगुरु को ही उन्होंने अपना फिर उनके युगल स्वरूप की आरती उतारी थी। जी हाँ जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि 76 साल जी ने फिर अपने सतगुरु को पूर्ण क्यों समझा सब कुछ? उन्होंने तो देख ही लिया था ना, उन्होंने तो उनके अंदर देख ही लिया था, इसीलिए युगल स्वरूप को उनके अंदर देखकर उन्होंने उनकी आरती उतारी। तो वो भी हमें भी जब ब्रह्मांड में ऐसे ही लगता है ना कि हमें भी हमारे सतगुरु ही सब कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं जो भी है। बिल्कुल, तो आप भी उनकी आरती उतार सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने दिल से। उन्होंने तो जाहिरी रूप में भी उतारी, दिल में भी उतारी। जो सदगुरु पे समर्पित है, जिनको सदगुरु में पारब्रह्म दिख रहे हैं, वो बिल्कुल धन उनके ऊपर समर्पित हो सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें पूछने वाली मुझे बात लग नहीं रही है। तो जुगलदास जी की पाती भी हमने पढ़ी, उसमें लिखा है कि सदगुरु के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही न्यौछावर होना है जैसे कि परब्रह्म के ऊपर न्यौछावर होना है, जैसे कि छत्रसाल जी हुए न्यौछावर, तभी तो उनको अमीरुल मोमिन कहा गया। तो इसमें आपको संशय क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आया। नहीं संशय वाली ऐसी बात नहीं, मैंने कहा कई बार कई नहीं मानते भी इस बात को, भी दूसरी तरफ ले जाते हैं ऐसे। ले जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका दिल जो कह रहा है ना, आपको वही मानना है शशि दीदी।
दूसरे किसी भी तरफ ले जाए। हाँ जी, गुरु गोविंद गवाही खड़े, दी ना हमारा, हमें भाई वही गुरु और बात गोविंद दोनों खड़े हैं कि पहले मैं किसको मानूं, पहले तो गुरु को जिसने रास्ता दिखाया। बिल्कुल। हाँ जी, आप गुरु को मान सकते हैं, मानने के लिए ही युगलदास जी ने कहा है। वाणी भी कहती है कि सतगुरु ही तो ब्रह्मानंद है, तो सतगुरु को तो मानना ही मानना है, कोई भी तो कुछ भी कहे। सतगुरु ने शशि भी तो दीदी, हमें वाणी से ही जोड़ा है। हाँ जी, सतगुरु भी तो हमको वाणी से ही जोड़ रहे हैं, बीतक से जोड़ रहे हैं, सुंदर साथ के साथ गोष्ठी ज्ञान करवा रहे हैं, सुंदर साथ से मिलवा रहे हैं, हमें अपनी आत्म का धन मिल रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, बिना सतगुरु के तो हमें इस माया से कोई निकालने वाला है ही नहीं। और सतगुरु की महिमा खाली अपने ही संप्रदाय में नहीं, और जगह भी इसकी चौपैया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा तो बहुत पहले से ही ब्रह्मांड में चलती चली आ रही है शशि दीदी। और अगर कोई कुछ भी जो आप कह रहे हो ना, कोई और उसको आपकी इस भावना को किसी और तरफ ले जाता है, तो ये उसकी मंद बुद्धि कहेंगे। कोई आपको अपने दिल पे इस पे कोई भी फर्क नहीं लाना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हमारा दिल, सारी बात तो यहाँ पे बीतक में भी तो यही आ रही है कि दिल की गवाही के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी भी जो सुंदर साथ ने बोला, उन्होंने कहा आपकी आत्म जो गवाही दे रही है, तो आपका धनी वहीं पे ही है, तो आपको किसी और की बातों पे तो जाना ही नहीं है, कोई कुछ भी कहे। बाकी इस विषय पे बोलने के लिए मैंने तो आपको बुलाया था, पर आपने अपना विषय दिया इसमें, तो मैं तो यही कहूंगी, उसका उत्तर तो यही है कि दिल की गवाही है, आपको किसी की भी बातों में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका दिल आपके सद्गुरु के साथ बंधा हुआ है, तो बिल्कुल आप न्यौछावर हो सकते हैं, अपने तन मन धन से न्यौछावर हो सकते हैं, इसमें कोई भी वो गलत बात नहीं है, ये सर्वोपरि बात है। और अमीरन मोमिन हमारे सामने छत्रसाल जी इसीलिए है, उन्होंने अपना तन मन धन तीनों ही उनको दिया था, जो मार्फत सागर में पूरी आते हैं कयामतनामा में, कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां, अपने तन को कैसे समर्पित किया था कि अपनी पूरी इंद्रियों सहित अपने 3-5 तत्व, 3 गुण और अपनी सारी इंद्रियों, जिनको उन्होंने घोड़े हाथी के रूप में बातूनी रूप में दर्शाया था, चौपाई में आता है, मुझे एग्जैक्ट चौपाई नहीं याद है, कि अपने तन की सारी इंद्रियों सहित वो उन्होंने उनके चरणों में रख दी थी कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मेरी सारी चीजें आपकी ही हो गई हैं। तो जो जारी रूप में उन्होंने अपना राज्य उनके हवाले कर दिया था, जो जारी रूप में वो उनकी सेवा में अपने आभूषण उनको पहनाते थे, या बाईजू राज को वो जो उनकी महारानी अपने आभूषण पहनाती थी, इन बातों का तो मतलब है ही है, महत्व है, लेकिन मेन उनकी जो अंदर की सारी गुणंगियों सहित, सारे अपने मन सहित, उन्होंने कहा मैंने मन ही आपको दे दिया। इस तरह से जो एक और कहानी भी सुनाते हैं कि कैसे अष्टावक्र से राजा ने कहा था कि मुझे इतनी देर में परब्रह्म की पहचान करा दी जितनी देर में घोड़े पर चढ़ा जाता है। तो उन्होंने, अष्टावक्र ने आके कहा था कि तुमको कुछ नहीं करना है, और लोग उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि आप सिर्फ अपना मन मुझे दे दीजिए तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो राजा कहते हैं कि 5 दिन और 5 रात तक उसी सिंहासन पर बैठे रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं उठता हूं इस सिंहासन से, तो भी तो मैं अपने मन का इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं अपने मन का इस्तेमाल कैसे करूं, ये तो मैंने अष्टावक्र को दे दिया है। तो उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है इतनी सी देरी में, उनको सिर्फ मन देने भर से। तो छत्रसाल जी ने अपने सारे गुणंगियों सहित अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, और अपने पंच भौतिक तन को, और अपने 3 गुणों जो हमारा तन बना होता है, इन सबको धनी के ऊपर न्यौछावर किया था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सदगुरु के ऊपर आप तन मन धन से न्यौछावर हो सकते हैं। तो समय तो आज खत्म हो रहा है, हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। अभी बहुत से सुंदर साथ इस विषय पे, और ये विषय ऐसा है जो मार्गदर्शन करता है बहुत लोगों का। सुंदर साथ इस बात में बहुत बहुत भटकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, 10 तरह की बातें सुनते हैं। तो ये विषय तो सेंसिटिव भले चाहे हो, लेकिन लेने के काबिल है, और इस पे सब लोग बोलेंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कल और परसों भी अगर ये चला तो जरूर चलाएंगे। आज हम सब लोग प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि समय